और जो वंचित तबकों पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, महिलाएं हों, जो शोषण हो रहा है वो बंद हो। और वो शोषण तभी होगा जब काम लेने वाले हाथ मजबूत हों। और हनुमान जी बेनीवाल के हाथ बहुत मजबूत हैं और हमारे साथी उनको इस लड़ाई में आगे बढ़ाने के लिए हम लोग तैयार हैं। इन दोनों पार्टियों से मुक्त करके और किसान जवान दलितों की सरकार राजस्थान में बने और ये गठबंधन लंबे समय तक देश में चले, इसकी ठोस शुरुआत इन्होंने की। और मैंने इनसे आग्रह किया कि आप स्वयं यहाँ आरएलपी कार्यालय आके और जवानों को संबल दें और समर्थन की घोषणा करें। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज। यहां पर बीजेपी को राजस्थान चुनाव में बड़ा झटका लगने वाला है, जहां पर सचिन पायलट का कांग्रेस में वापसी और कांग्रेस के लिए लगातार प्रचार करना। जमीनी स्तर पर यहां पायलट कांग्रेस के लिए प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर हम देख रहे थे कि सचिन पायलट और अजहर गहलोत के बीच लड़ाई का फायदा जो है बीजेपी यहां उठा सकती है। इस तनातनी का फायदा बीजेपी को वोट बैंकों में मिल सकता है, वोट शेयर में मिल सकता है, लेकिन अब वो मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। अब यहां पर सचिन पायलट जो है बीजेपी के ऊपर ही हमला मारते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कल ईडी में जिस तरीके से कार्रवाई हुई राजस्थान में, उसके ऊपर बोलते हुए नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और यहां पर सीधा सीधा हमला बीजेपी पर मारा और अब बीजेपी को एक बड़ा झटका और लगता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद पार्टी ने राजस्थान में गठबंधन कर लिया है और यह गठबंधन जल्द ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी यहां पर जो है जारी करेगा। और देखा जाए तो कांग्रेस के बाद अब एक बड़ा कंपटीशन यहां पर चंद्रशेखर आजाद के रूप में बीजेपी को मिलता हुआ नजर यहां पर आ रहा है। दोनों नेताओं ने यहां पर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें कई चीजों को लेकर बात उठाई, जिसमें महिलाओं के मुद्दे थे, युवाओं के मुद्दे थे, रोजगार और दलित पिछड़े वर्गों के मुद्दे थे। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन मुद्दों के ऊपर बात की गई। ना और कोई, एक ही हमारी तमन्ना कि राजस्थान सुरक्षित हाथों में रहे, राजस्थान की जनता को उनके अधिकार मिले और जो वंचित तबकों पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, महिलाएं हों, जो शोषण हो रहा है वो बंद हो। और वो शोषण तभी होगा जब काम लेने वाले हाथ मजबूत हों। और हनुमान जी बेनीवाल के हाथ बहुत मजबूत हैं और हमारे साथी उनको इस लड़ाई में आगे बढ़ाने के लिए हम लोग तैयार हैं। मैं उनकी पूरी पार्टी का, उनके नेताओं का धन्यवाद करता हूं। आज़ाद समाज पार्टी के सभी नेताओं का, भीम आर्मी के सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूं। और मुझे आशा विश्वास है कि आज से जो संदेश आपके जरिए जाएगा, कल से जो मनोबल बढ़ेगा, उसका परिवर्तन जो है वो आपको कल से दिखाई देगा। राजस्थान में बहुत सारे लोग जो आशा और उम्मीद के साथ बैठे हैं राजस्थान में परिवर्तन हो, वो इस मोर्चे को मजबूत करने के लिए अगर साथ आएंगे तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। लेकिन ये मोर्चा एक नया इतिहास लिखेगा राजस्थान में। और किसान का मेरे नौजवानों को, महिलाओं को जो शोषण और परेशानियां उनके सामने हैं, वो उनसे मुक्ति मिलने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। धन्यवाद। अब कोई सवाल हो तो बताओ। आने वाले समय में हनुमान और रावण एक साथ यहाँ पर मतलब दिखेंगे चुनाव? इस पे मुकदमा हो जाता है गलत शब्द कहने पे। तो हनुमान जी बेनीवाल खुद से इतने मजबूत हैं, जिन्होंने हमेशा साबित किया, और वो लड़ते हुए जाति धर्म नहीं देखते। इससे मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। अंदर प्रदेश का नौजवान किसान जिस तकलीफ के दौर से गुजर रहा था और आवश्यकता थी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए मजबूत विकल्प की, तीसरी ताकत की। और आज इन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो लंबे समय से हम दोनों के बीच बात चल रही थी, आज गठबंधन की अंतिम मोहर लगाई। इनको धन्यवाद देता हूं कि राजस्थान के जवान, किसान, दलित की पीड़ा को समझते हुए इस प्रदेश को इन दोनों पार्टियों से मुक्त करके और किसान जवान दलितों की सरकार राजस्थान में बने और ये गठबंधन लंबे समय तक देश में चले, इसकी ठोस शुरुआत इन्होंने की। और मैंने इनसे आग्रह किया कि आप स्वयं यहाँ आरएलपी कार्यालय आके और जवानों को संबल दें और समर्थन की घोषणा करें। मैं इनको धन्यवाद देता हूं और हम मिलके राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से राजस्थान का जवान इस बार, जिस तरह पिछली बार 80 लाख वोट कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ राजस्थान के अंदर आए थे,
जिस तरह का माहौल राजस्थान में रहा, भ्रष्टाचार, पेपर लीक की घटनाएं, चाहे बजरी माफिया का आतंक, दलितों पर अत्याचार, किसान आत्महत्याएं, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति, इस सब में कहीं न कहीं राजस्थान का युवा और किसान बदलाव की तस्वीर देखना चाहता है, उम्मीद रखता है वो। लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो लंबे समय से शासन के अंदर है, धन बल, बाहुबल और सत्ता के बल के आधार पे उस सच्चाई को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय में नौजवानों को संगठित होने की आवश्यकता है। नौजवान उम्मीद भी कर रहा था लंबे समय से, ये एक जो राजस्थान लंबे समय चाह रहा था यहाँ बदलाव हो। आज बदलाव की इस कड़ी के अंदर चंद्रशेखर जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने हमारी बात को रखा, हमारे आग्रह पे गठबंधन की पहल की, और मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो मिलकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके परिणाम 24 के अंदर भी अलग। तो सुना आपने, यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जो हैं हनुमान बेनीवाल की पार्टी का साथ यहाँ पर निभाते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जो कांग्रेस है, जो पिछड़े लोगों पर अत्याचार कर रही है, जो युवाओं की आवाज दबा रही है, इस पार्टी को यहाँ से उखाड़ फेंकना है और साथ ही साथ बीजेपी को भी शांत रखना है, तो यहाँ पर ये गठबंधन जरूरी बन जाता है। और देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद लगातार बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर बोलते हुए आए हैं और यूपी की राजनीति को भी काफी प्रभावित करते हुए यहाँ पर नजर आए। और अब यहाँ पर राजस्थान में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ा संकट अब चंद्रशेखर आजाद बन सकते हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।